हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है आपका डे नंबर 3, है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस में अगर इकोनॉमिक्स है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बूस्टर का काम करेगा, है ना। चाहे आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, है ना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन को लेकर के आया हूं, है ना। हर एक क्वेश्चन को साथ में मैं डिस्कस भी करता हूं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, अभी रेगुलर कर रहा हूं, ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा, लंबा समय चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इन केस ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, इज इक्वल टू। आप लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। क्या कैसे निकालते, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए लेबर के रिस्पेक्ट में, फिर कैपिटल के रिस्पेक्ट में, होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन फंक्शन इनटू एफएल के, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का वीडियो सर्च कीजिएगा, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बाय राज इकोनॉमिक्स, आपको टॉपिक मिल जाएगा, है ना, वहां से देखिएगा आप इसको। जब इस पर हम लोग पुट करते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो इसका आंसर आता है 1, ठीक है ना। याद रखिएगा, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा लेबर और कैपिटल के बीच में वो 1 के बराबर होता है। इसी के बाद जब सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन आया था, उसमें डिस्कस किया गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ कॉब डगलस पूछा है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंज्यूमर्स डिमांड कर्व कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम, कहता है कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व होता है उसको किसके द्वारा हम डेराइव कर सकते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये क्या बताता है, लोकस ऑफ द पॉइंट एट डिफरेंट प्राइस लेवल, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होगा, है ना, अलग अलग प्राइस लेवल पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है। और अलग अलग इनकम लेवल पे जो क्वांटिटी डिमांड किया जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कंज्यूमर का, वो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है, ठीक है। एंजल कर्व इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां सवाल है कंज्यूमर का डिमांड कर्व डेराइव कैसे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर का डिमांड कर्व प्राइस कंजम्पशन कर्व से होता है, ठीक है। डिटेल में वीडियो अगर चाहिए होगा कोई तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है एट द सेचुरेशन पॉइंट ऑफ अ कमोडिटी द एमयू इज। देखिए सेचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा होता है वो होता है 0। क्या होता है हमारा, वो हमारा 0 होता है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कर्व इसको देखे होंगे बना करके, ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व इस प्रकार से जाता है और हमारा ये टोटल यूटिलिटी का कर्व कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये टीयू है, यहाँ पे सेचुरेशन का पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पर जहां एमयू 0 हमारा है, क्या है, एमयू 0 है, ठीक है। वहां पे टोटल यूटिलिटी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेचुरेशन पॉइंट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सवाल आजकल एग्जाम में अक्सर आता है। तो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ इनडिफरेंस है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ इनडिफरेंस क्या बताता है कि जब कंज्यूमर किसी दो बंडल के बीच में इनडिफरेंस हो, ठीक है, मतलब ए भी उतना ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितना बी उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, अगर दो बंडल है तो वैसे पॉइंट वैसे नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनडिफरेंस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार घटता चला जाता है, ठीक है।
फिर रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी जो सैमुअल्सन ने दिया था बाद में, है ना, इन्होंने क्या कहा था, कंज्यूमर जो है अगर एक बार किसी पर्टिकुलर बंडल को प्रेफरेंस दे दिया तो वो उसमें रिबिल्ड हो जाता है, मतलब कहता है कि हमको अब यही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो हमारा है ये आपको पता ही होगा, ये क्या है, एक ऐसा कर्व है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है जिस पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आया है वो लॉ ऑफ डिमांड आया है जो मार्शल ने दिया था। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो जिसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, बाद में मार्शल ने एक्सप्लेन किया इसको। इसके बाद आया है लॉ ऑफ इंडिफरेंस, ये प्रेफरेंस से रिलेटेड लॉ है, ठीक है। एंड देन आपका इंडिफरेंस कर्व आया है, और लास्ट में हमारा इस ऑप्शन का अकॉर्डिंगली रिवेल्ड प्रेफरेंस आया है। तो 13254 13254 ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है गोसेंस सेकंड लॉ। देखो गोसेंस का सेकंड लॉ क्या किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो स्टेट कहता है वंस अ पर्सन हैज स्पेंड हिज इंटायर इनकम ही वुड हैव मैक्सिमाइज्ड हिज टोटल प्लेजर, मतलब टोटल यूटिलिटी from it only if the satisfaction gained from the last item of the each commodity bought was the same, ठीक है। मतलब कंज्यूमर जब अपने इंटायर इनकम को मान लो दो कमोडिटी पे खर्च करता है एक्स और वाई पे, तो mu x बाय प्राइस ऑफ x इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y, ये होता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो गोसेन का सेकेंड लॉ हमारा यही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम द लास्ट आइटम ऑफ ईच कमोडिटी, हर एक कमोडिटी में जो लास्ट यूनिट पे जो खर्च करते हैं उससे सेटिस्फैक्शन जो मिलता है हर कमोडिटी के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था आज का 5 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आप बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में इकोनॉमिक्स या कॉमर्स आपका पेपर है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रांची से हैं, कहाँ से हैं, रांची झारखंड से हैं, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलता है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।